भी बोल सकते हो। जैसे आपने देखा है ना, यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, किसी भी जैसे कोई मोदी की मिमिक्री कर रहा है, कोई राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहा है, या फिर उनके अगेंस्ट में बोल रहा है कि नहीं उसने ये सही नहीं बोला ये सब। तो वो क्या है, फ्रीडम टू स्पीच। आपको लगता है कि नहीं वो सही नहीं बोल रहा, तो आपने बोल दिया उसके अगेंस्ट में ये बात। लेकिन इसमें भी यही है कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्शंस भी इसमें है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं। कोई भी आदमी किसी भी के, आप किसी को भी फ्रेंड बना सकते हैं ना, आप अपने फ्रेंड्स का एक सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप जैसे कोई अपनी एक टीम भी बना सकते हो, तो इसकी भी फ्रीडम है आपको पूरे तरीके से। राइट टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी कंट्री में कहीं भी जा सकते हैं। आप प्लान बनाते हो ना छुट्टियों में कि ड्यूरिंग वेकेशंस वी विल गो केरला और JNK लाइक दैट, एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, कि आप कहीं भी कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, कहीं भी आप अपना घर बना सकते हैं। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं आप दिल्ली से हो, आप राजस्थान में नहीं रह सकते। आप वहाँ पे भी ज़मीन खरीद करके अपना घर आराम से बना सकते हो। पहले जो है JNK में आप जैसे 370 जब तक वहाँ से नहीं हटा था, तब तक आप JNK में जाके घर नहीं बना सकते थे, लैंड परचेज नहीं कर सकते थे। बट आफ्टर रिमूवेशन ऑफ 370 आप वहाँ पे इजीली कोई भी घर लेके रह सकते हैं। अब है जो थर्ड है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में जा सकते हो, ये आपका राइट है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स ही हैं। दूसरा देखो इसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि जैसे बेच देते हैं ना बच्चों को, चुरा के उनको बेच देना या फिर किसी और चीज़ को, ये इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। फोर्स्ड लेबर, किसी को फोर्सफुली लेबर करवाना। जैसे पहले क्या होता था, किसी को जोर ज़बरदस्ती से अपने उस पर काम करवा लेते थे, कि अगर मान लो किसी गरीब आदमी ने किसी के पैसे ले रखे हैं, तो उसको बिना बात के वहाँ पे अपने खेतों में काम करवा लेते थे। वो किसी भी तरीके का काम करवा लेते थे कि तुम्हें यहाँ पे काम करना है, ठीक है, और उसको पैसे भी नहीं देते थे। तो ये अलाउड नहीं है। दूसरा जो और इसमें एक और फोर्स्ड लेबर में ये भी है, जैसे मान लो कोई पावरफुल अथॉरिटी है, कोई बहुत हाई पावर पे है, वो किसी को थ्रेटन करके उसको ये नहीं बोल सकता तुम ये काम करो अदरवाइज मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा या फिर ये करवा दूंगा अगेंस्ट में, तो वो भी बिल्कुल तरीके से क्या है, एक्सप्लॉइटेशन है आपकी राइट्स का। और दूसरा जो है चिल्ड्रन, जो भी 14 ईयर्स से जिनकी एज बिलो है, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, एनी चाइल्ड कैन नॉट गो फॉर एनी वर्क। सो ये भी एक राइट है यहाँ पे। फोर्थ राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट्स मीन यू आर अलाउड टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हो, और कोई भी कहीं उसमें कोई भी प्रैक्टिसेस आप जैसे कि देखा है ना, कोई भी रिलीजन आता है, कोई भी उसका कोई भी फेस्टिवल होता है तो इजीली अपना सेलिब्रेट करता है। क्या उनको ये बोला जाता है कि आप रोड पे नहीं आ सकते हो, इसको आप ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो? कैसे होता है, नहीं, आप जिस तरीके से अपना फेस्टिवल चाहते हैं उसी तरीके से सेलिब्रेट कर पाते हो, ये क्योंकि आपका राइट है। फिर है फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये देखो कि हमारे जो भी हमारा कल्चर है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम डेवलपमेंट के लिए उसके लिए काम कर सकते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है, क्या कोई बोल सकता है कि तुम ये वाली लैंग्वेज क्यों बोल रहे हो? नहीं, क्योंकि ये हमारा राइट है, हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब जो है द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये जो भी है, आप अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी अगर स्कूल बनाना चाहते हो या कोई भी चीज़ थोड़ा एक छोटी सी टीम बनाना चाहते हो, कुछ भी, तो यू कैन ईजिली फॉर्म दैट। हाँ, इन ऑर्डर टू प्रेजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। अगर आप अपने कल्चर को डेवलप करना चाहते हो, जैसे कि देखते हैं ना बहुत सारे अपने कोई भी रिलीजन है उसके बारे में बताते हुए घूमते हैं
कि भाई ये इस तरीके से अच्छा है, इस तरीके से अच्छा है ना, उसको उसके बारे में उसको प्रमोशन करते हुए फिरते हैं, तो वो उनका राइट है, आप उसको मना नहीं कर सकते। सो ये भी हमारे उसमें आता है। फिर एक चीज़ है इसमें एजुकेशनल राइट। देखो एजुकेशन का जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन लेना उनका राइट है, ठीक है। उसके एजुकेशन लेने से उनके पेरेंट्स भी उसको मना नहीं कर सकते हैं। बट ये 14 ईयर्स तक, 6 to 14 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में है आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब देखो दूसरी बात ये है, दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, यानी कि अगर उनको ये लगता है कि उनका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है अबॉलिश किया है, ठीक है, किसी ने, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो किसी स्टेट ने किया हो, चाहे किसी गवर्नमेंट ने किया हो।